एमपीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गूगल डीप माइंड का अल्फा जीनोम एआई टूल। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम का एक नया एआई टूल लॉन्च किया है। इस टूल का काम यह अनुमान लगाना है कि जीन में होने वाले बदलाव कैसे जीन के कामकाज को प्रभावित करते हैं और यह कैसे मानव रोगों में योगदान करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित यह एआई उपकरण दीर्घ डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण करने और आनुवंशिक भिन्नताओं के जैविक प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से नॉन कोडिंग डीएनए क्षेत्रों को लक्षित करता है जो मानव जीनोम का लगभग 98% हिस्सा है और जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक साथ 1 मिलियन डीएनए बेस पेयर्स तक का विश्लेषण करने में सक्षम, जिससे लंबी दूरी के आनुवंशिक नियामक प्रभावों का मूल्यांकन संभव होता है। जीन अभिव्यक्ति, आरएनए स्प्लाइसिंग, क्रोमैटिन पहुंच और नियामक गतिविधि पर उत्परिवर्तनों के प्रभाव का अनुमान लगाता है। कैंसर, हृदय रोग, स्वप्रतिरक्षा रोग और तंत्रिका संबंधी स्थितियों जैसे जटिल रोगों के आनुवंशिक कारणों की पहचान में सहायता करता है। इसे मनुष्यों तथा चूहों के बड़े पैमाने पर उपलब्ध सार्वजनिक जीनोम डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया है ताकि डीएनए अनुक्रमों और जैविक परिणामों के बीच संबंध स्थापित करने वाले पैटर्न की पहचान की जा सके। आइए अब जानते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए एक अणु है जो किसी जीव के विकास और कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी वहन करता है। डीएनए 2 जुड़े हुए तंतुओं से बना होता है जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी के आकार में लिपटे होते हैं, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। प्रत्येक तंतु में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट समूहों से बनी एक आधार संरचना होती है। डीएनए के प्रत्येक शर्करा से 4 क्षारों में से एक जुड़ा होता है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन या थाइमिन। डीएनए की आधार संरचना में क्षारों का क्रम जैविक जानकारी को एनकोड करना है, जैसे कि प्रोटीन या आरएनए अणु बनाने के निर्देश। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। डीएनए में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट समूहों का क्या कार्य है? विकल्प ए आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करना, विकल्प बी जीन विनियमन करना, विकल्प सी संरचना को स्थिर बनाना या विकल्प डी जीन के अनुक्रम को नियंत्रित करना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।